बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिवीजन टेस्ट लाया है, जिसमें टॉपिक वाइज हम करेंगे। जैसे इसमें हमने सिर्फ रचना का प्रश्न लिया है, किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक का उसी टॉपिक का उसमें क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमने रचना से रिलेटेड 5 क्वेश्चन लिया है। अगर इस 5 क्वेश्चन का आप कर लेते हैं तो रचना का सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। सारे के सारे रचना के सवाल आपके सही हो जाएंगे। बस आप इन 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करना है। इस 5 सेंटीमीटर रेखा को 3 भागों में इस तरह से विभाजित करना है कि पहला 1 भाग हो, दूसरा उसका दुगना हो और तीसरा पहले का 3 गुना हो। यानी कि अगर कि ये 6 सेंटीमीटर होता, ये तो 5 सेंटीमीटर दिया है, अगर ये 6 सेंटीमीटर होता, एक सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर पर, दूसरा जो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि पहले से 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर पर खींचना होता। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, आप लोग पूरे सत्र पढ़ाई किए हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब आप लोग को आ रहा है। सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने वन शॉट वीडियो का इसीलिए नाम दिया है कि शॉर्टकट मेथड से आपको बताएंगे, ताकि आपको छोटी सी वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। आइए देखते हैं इसको। ये 5 सेंटीमीटर खींच लिया ना, एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो अनुपात है ना, अनुपातों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। 6 चाप इस पर हम काटेंगे, छोटे छोटे 6 चाप काटेंगे, ये A1 से लेकर के A6 तक। अब क्या करना है, A6 को B से मिला देंगे। देखिए, पहला पार्ट जो पहला भाग होगा वो 1 भाग है, दूसरा 2 भाग यानी कि 1 और 2 यहाँ होगा, तीसरा यहाँ। तो जो ये रेखा है इसी के समांतर लेना होगा। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे ताकि ये जो है इसी तरह से ऐसे स्लिप करें। इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें जैसे इसी को हम रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे स्लिप करेंगे, यहाँ आ गया, बस इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक। ये डबल लाइन हो गया है, डबल लाइन नहीं रहेगा बस। और हाँ, एक अभी और समांतर खींचना है, ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तो ये पार्ट मिलेगा P Q, ये तो AP 1 भाग, PQ 2 भाग और QB 3 भाग होगा। बस ऐसे करना है। इसमें रचना के चरण में कैसे कैसे किए हैं बस उसी को लिख देना है कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेखा AB खींचा, A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा, AX पर 6 बराबर चाप काटा, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। A6 को B से मिलाया, फिर यहां से अब A6 को B से मिला देंगे, फिर इसी के समांतर A1 से मिला देंगे, A1P हो गया। इसी के समांतर A3Q मिला देंगे, क्योंकि 1 भाग है तो A1, और चूंकि 2 भाग है तो यहाँ से 1 और 2 भाग, फिर यहाँ से 3 है ना, यहाँ से 1 2 और 3। तो ये हो गया इसका रचना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। देखिए 2/3 को अगर हम हल करेंगे 2/3 को तो ये आ जाएगा 0.66 यानी 1 से भी कम है। कहने का मतलब ये कि जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं दी गई भुजाओं से छोटी होंगी। एक रहता यानी बराबर बराबर उसी के बराबर हो जाता, एक से ज़्यादा रहता तो इसका मतलब कि नई त्रिभुज पहले वाले से बड़ी बनेगी। यहाँ पर छोटा है, एक से भी कम मान है, इसका मतलब कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो संगत भुजाओं से छोटी भुजाएं होंगी उसकी। तो कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। ये है 2/3 यानी कि यहाँ से हम एक न्यून कोण बनाते हुए 3 चाप काटेंगे और तीसरे को इससे मिलाएंगे। फिर ये देखते हैं कैसे है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब ये 3 चाप A1 A2 A3 को B से मिलाया। अब क्या करना है, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचनी है, इसी के समांतर। तो समांतर के लिए ऐसे करके यहाँ एक सपोर्ट दे करके ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। जहाँ आएगा वहीं पर इसको मिला देंगे। तो ये जो बनेगा ये B' होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस रेखा के समांतर, इसके समांतर है ना, यहाँ सपोर्ट दे करके, यहाँ से सपोर्ट दे करके ऐसे खींचेंगे और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा C'। तो ये जो A B' C' है यही अभिष्ट त्रिभुज है। इसमें रचना के चरण हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने रचना के चरण भी लिख दिया है। त्रिभुज को दिए गए माप के अनुसार हमने त्रिभुज को पहले बना दिया था। तो ये रचना के चरण कैसे कैसे बना है, सिर्फ उसी हिसाब से अगर आप लिख देंगे तो भी रचना के चरण हो। रचना के चरण ही मतलब यही होता है कि आपने कैसे बनाया, तो जैसे जैसे आप बनाते गए हैं वैसे वैसे आप लिख दीजिए, बस वही रचना के चरण है और कहीं से कुछ रट करके नहीं लिखना है। तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ये त्रिभुज की माप दी गई है तो हमने इस माप के आधार पर त्रिभुज को बना दिया है। अब जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं कैसी होंगी, 7/5 कर रहा है, 7/5 का मतलब भाग दे देंगे तो 1.4, यानी कि पहले वाली त्रिभुज की भुजाओं की 1.4 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले से बड़ा बनेगा। दिए गए त्रिभुज, जो हमको त्रिभुज दिया गया है, ये जो नया त्रिभुज बनेगा इससे वो बड़ा बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब हमको AB के शीर्ष A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है और उस पर 7 बराबर चाप, जो संगत भुजाओं की माप दी गई है ना, उसमें जो बड़ा मान होता है, चाहे अंश में हो या हर में हो, चाप उसी संख्या के आधार पर हम काटते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो 7 चाप काटेंगे। अगर ये 7 नीचे होता, 5 ऊपर होता तो भी 7 चाप ही काटते, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 चाप काट लेते हैं। अब चूंकि ये त्रिभुज बड़ा बनना है ना, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये मेरा त्रिभुज छोटा होगा तो 7/5 जो ये संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है उसमें 5वां भाग हमारा छोटा वाला त्रिभुज होगा। जो दिया गया त्रिभुज है वो 5 भाग होगा, बड़ा वाला त्रिभुज 7 भाग होगा। तो 5 से इसको मिलाएंगे हम,
A5 को B से मिलाया। ठीक है, अब इसी के समांतर रेखा खींचनी है, तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पर आ गया और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगा B डैश। अब B डैश से इसके समांतर रेखा खींचनी है, इस रेखा के समांतर इसमें खींचनी है। इसको यहाँ से सपोर्ट दे देंगे और आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया C डैश। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनेगा A B डैश C डैश, ये और ये त्रिभुज A B डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ये देखिए A B C से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें रचना के चरण कैसे लिखना, तो ये हमने रचना लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस रचना को लिख लीजिएगा और जैसे जैसे आपने बनाया है बस उसी तरह से लिख देना है। रचना में कुछ विशेष नहीं करना होता है, जैसे आपने बनाया है उसी तरह से लिख दीजिए, वही रचना के चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, लंबाई भी नापिए। ये हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया है। अब इस वृत्त के केंद्र O से 8 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर ले लें। ये 8 सेंटीमीटर, इसको मिला दिया। एक बिंदु P है, इस बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो उसमें करना क्या है, OP का लंबार्धक करेंगे पहले, आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे, ऊपर चाप, नीचे चाप, और फिर इधर से भी वही चीज, ऊपर चाप, नीचे चाप। ये जहाँ पे कटान बिंदु है उसको मिला देंगे, डॉट से मिला देंगे। ये देखिए यहीं पे आ रहा है। अब यहाँ से ये जहाँ पे OP को कट कर रहा है, ये जो लंबार्धक रेखा है, इसको M नाम दे दें। इसको केंद्र मानते हुए ये या ये त्रिज्या लेकर के OM या MP त्रिज्या लेकर के वृत्त फिर से खींचेंगे। ये हो गया। अब ये जो पहले वाले वृत्त है जहाँ पे कट करेगा उसका नाम दे देंगे R और S और इसको मिला देंगे, मिलाएंगे ना, तो यहीं से होते हुए गुजरेगा और यही स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्पर्श रेखा को मापना है तो नापने पर ना देखिए 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है, लगभग 7 इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब रचना के चरण, तो ये रचना के चरण है, कैसे कैसे हमने बनाया है बस उसी को लिख देना है। जैसे जैसे आप बनाइए उसी तरह से लिख दीजिए, वही रचना के चरण है। रटा रटाया कहीं का लिखा लिखाया लिखने का प्रयास मत करिएगा। ये देखिए नापे थे हम लोग, इसको जब नापे थे तो लगभग 7 आया था, थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर लिखेंगे नापने पर SP बराबर PR, SP बराबर PR बराबर लगभग 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसमें।
क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें का लास्ट क्वेश्चन भी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती है। इनमें से एक को मापिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। यहां पर देखिए कह रहा है कि दो, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूर पर कोई बिंदु P है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं। अब उस बिंदु P पर यह कह रहा है कि 60 अंश का कोण बन रहा है। जहां पर बाहर वाला बिंदु है, इससे जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ 60 अंश बन रहा है, तो यहाँ पर जो दो त्रिज्याएं होंगी वो कितने अंश का कोण बनाएगा? तो 180 में से 60 को घटा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 अंश का बनेगा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है, यानी कि 90 अंश का यहाँ, 90 अंश का यहाँ, तो 180 हो गया। ये 60 है तो 240 हो गया। इसका मतलब कि ये 360 में से घटा देंगे 240, तो 120 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? त्रिज्याओं द्वारा अंतरित कोण। कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का कोण बनाना है यहीं पर, तो एक त्रिज्या हम ऐसे खींच देते हैं और दूसरा यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाते हुए खींच देंगे। तो इधर से ढक रहा है ना, तो यहाँ से 10 20 30 करके 120 यहाँ। ये हो गया यहाँ पर 120 अंश। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण चाहे तो आप प्रकार से बना दीजिए या ऐसे नाप करके भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्टी डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और इसको मिलाते हुए हम लोग ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये हो जाएगा R, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का होगा। देख लीजिए यहाँ पर कोण जो है 60 अंश का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश। अब कह रहा है कि इन त्रिज्याओं को मापिए और गणना द्वारा इसकी जांच भी कीजिए। तो माप देते हैं पहले। ये देखिए नापने पर जब इसकी स्पर्शी को नाप रहे हैं तो ये 8.5 से ज़्यादा है, यानी कि 8.6, लगभग 8.6 है। अब इसकी गणना करनी है। गणना करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब डॉटेड लाइन खींच देंगे। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होगा, तो ये त्रिभुज OPR एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो कोण है, तो उसके सामने ये कोण देखिए कितना अंश का हो जाएगा। ये 60 है तो आधा आधा हो जाएगा ना, 30 डिग्री। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब है 5 सेंटीमीटर। तो 10 देखिए यहाँ पर पहले एक चीज़ लिख देंगे, नापने पर स्पर्श रेखा जो है PR और QR, PR बराबर QR बराबर 8.6 सेंटीमीटर
8.6 सेंटीमीटर लिख देंगे। थोड़ा बहुत अगर का पॉइंट का इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब गणना, त्रिभुज OPR में समकोण त्रिभुज OPR में tan 30 बराबर हो जाएगा OP/PR। तो ये 1/√3 हो जाएगा 5/PR, या PR बराबर हो जाएगा 5√3 या 5 × 1.73। ये हो जाएगा 5 से 15, 5 से 35 से 36, 8.5। ये इस पर से रेखा कितना हो जाएगा? 8.6 सेंटीमीटर। एक 5 को छोड़ देंगे तो ये हो गया गणना द्वारा। अब इसमें रचना के चरण में छोड़ दिया हूँ, ये खुद कैलकुलेशन इतना बड़ा हो गया। तो रचना के चरण जैसे पिछले सवालों में लगा हुआ है, आप उसी के आधार पर रचना के चरण लिख दीजिएगा। जैसे जैसे बनाया है उसी तरह से बस लिख देना है, वही रचना के चरण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में रचना का कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता है। सभी सवाल को करेंगे और पूरे के पूरे नंबर रचना के आप पा जाएंगे।